तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड लक। तो दोस्तों, आपको मैं डेली वेज कोशिश करता हूँ एक प्रिडिक्शंस लेवल प्रोवाइड करवाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पे बाई कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है हमारी कल के दिन। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ नॉलेज होती है जो आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो रहेगी 6 टिप्स के बारे में। 6 टिप्स वो है क्या जिसको हम अप्लाई करके हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, उसके पीछे हम एक बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या होती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसको आप डेली वेज यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेशेंस रखना होगा। इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना होता है। और स्टॉप लॉस जो होता है आपका नेसेसरी होता है किसी भी ट्रेड के अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, आपने सोचा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, अगर मार्केट ऊपर ना जाते हुए नीचे चलने लग गया और आपका एसएल नहीं लगा हुआ तो आपके सारी की सारी जो कैपिटल है वो मार्केट खा सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस मैंडेटरी रहता है हर ट्रेड के लिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो 6 टिप्स हैं क्या जिसे हम अप्लाई करके मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले पॉइंट की बात करूंगा, एनालिसिस। एनालिसिस करना चाहिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी भी एंट्री से पहले आपको एनालिसिस अगर आपने किया है, पर्टिकुलर स्टॉक का भी अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप अच्छी तरह एंट्री ले पाओगे। कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, और उसके बाद टारगेट आपका कहाँ तक होना चाहिए। तो इसके अंदर ये सब आता है, जो पहला पॉइंट है एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमने क्या किया, एक एनालिसिस बना लिया। ठीक है, अब हमें एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम कंफर्म कैसे होंगे कि यहाँ से हम मार्केट, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, या फिर यहाँ से फिर से रीटेस्ट करता हुआ मार्केट नीचे गिर रहा है। तो कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं और ये एक दिन की मूवमेंट है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, सिर्फ एक दिन की मूवमेंट है ये सारी की सारी। तो दोस्तों, अब हम कंफर्म कैसे होंगे, देखिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है मार्केट के अंदर जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और दोस्तों, आपको इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं, जरूरी तो नहीं है एक ही ट्रायंगल बनता दिखाई दे, और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो चार्ट के अंदर हम फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर बनते हैं, उसी के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, जो कि हमारी एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो दोस्तों, हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना लिया जिसे हम बोलते हैं दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब हम क्या होंगे, कंफर्म कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। देखिए दोस्तों, या तो मार्केट इस ट्रायंगल के हिसाब से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ने नीचे की साइड मूवमेंट किया है, हम कंफर्म हो चुके हैं। अब एंट्री कहाँ पे होगी, तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों परफेक्ट एंट्री। तो देखिए दोस्तों, एंट्री इस लेवल के हिसाब से हम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन मार्केट ने अच्छी खासी नीचे की साइड मूवमेंट की, यहाँ पे हम इस एंट्री को कैच नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे फिर से कैंडल ऊपर की साइड आई तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंट्री बना ली। ठीक है, अब हम कंफर्म है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि इस ट्रायंगल को इसने ब्रेकआउट किया है और नीचे की साइड मूवमेंट की है। और जब भी मार्केट अपने इस लेवल को रीटेस्ट करने आता है तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया और परफेक्ट एंट्री ले ली है। लेकिन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस जब तक आपके पास है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। ठीक है, मार्केट का ब्रह्मास्त्र होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि आपके पैसे को सेफ रखता है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखिए हमने एंट्री यहाँ पे की है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अच्छी खासी फॉल दिखा रहा है मार्केट, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर चुका है। तो मार्केट ने यहाँ कहीं रिटेस्ट किया, हमने एंट्री ले ली। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस ऑन लास्ट कैंडल ऑफ ब्रेकआउट, ट्रायंगल का ब्रेकआउट लास्ट कैंडल, ये देखिए ये रहा। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया, एक एसएल लगा दिया जो कि 50 से 60 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया। तो मार्केट कितना डाउन जा रहा है, देखिए बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अब हम कंफर्म है कि 50 से 60 पॉइंट का हमने एसएल लगा दिया और यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है। ठीक है, कंफर्मेशन ट्रेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, मार्केट ने यहाँ से लगातार मूवमेंट की और प्रीवियस मार्केट के हिसाब से मेरा यहाँ कहीं टारगेट था। तो चौथा पॉइंट तो आपका यही रहेगा, सेट अ टारगेट। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा तब तक आप उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट आपके लिए यही रहेगा, आप अपने टारगेट सेट करें। ठीक है, तो दोस्तों मेरा टारगेट इस लेवल के हिसाब से था, तो मेरा जो टारगेट का
मूवमेंट था वो था 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट मार्केट ने मुझे दिया, ठीक है, मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया है, लेकिन मार्केट और भी ज्यादा डाउन जा रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को तो हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है, या तो आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके मार्केट को देखना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो फंसते कहाँ पे हैं, ओवर ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन देखिए मार्केट ने यहाँ से रिवर्स ऊपर की जाने की कोशिश की है, तो मार्केट के अंदर जब भी इस तरह की मूवमेंट आती है तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से हम फंस जाते हैं और हम ऊपर की साइड ट्रेड कर लेते हैं, और जिसका कारण ये होता है कि हम लॉस का सामना करते हैं। लेकिन हमें 200 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है मार्केट, और अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर की बात करूं तो 200 मल्टीप्लाई 25 पर लोट के हिसाब से बात करता हूं, तो 5000 का प्रॉफिट है दोस्तों पर लोट के हिसाब से। 5000 एक दिन में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक छोटे ट्रेडर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 5000 का प्रॉफिट दिन के हिसाब से बहुत होता है। अगर आप मंथली कैलकुलेट करते हैं, 5000 का डेली वेज, 5 नहीं 3000 का लगा लीजिए, 3000 का प्रॉफिट अगर आप डेली वेज निकालते हैं और मार्केट 22 दिन चलता है जिसमें से 2 आप हॉलीडेज निकाल सकते हैं, 3000 मल्टीप्लाई 20 डेज, 60,000 आपका प्रॉफिट होने वाला है 20 दिन के अंदर। तो दोस्तों इस तरह की अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना होगा डेली वेज, तभी आपको हर दिन प्रॉफिट नजर आएगा आपके P&L ऑप्शन के अंदर। तो टारगेट तो मेरा अचीव हो चुका है, मार्केट को मैंने देखा, मार्केट ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया, मैं मार्केट से बाहर हूँ। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तो हमने कैच कर लिया है, 200 पॉइंट का हमने इस लेवल के हिसाब से हमने टारगेट को कैप्चर किया है, ठीक है। लेकिन इस लेवल को भी मार्केट ने देखिए एकदम से तोड़ दिया है, ब्रेकआउट किया है मार्केट ने इस लेवल को भी, तो हमारा जो भी एक सपोर्ट लेवल था वो क्या बन जाता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रीटेस्टिंग फॉर न्यू रेजिस्टेंस। देखिए अब मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड दिखाया, हम कंफर्म हो गया मार्केट नीचे जाने वाला है, फिर से ऊपर आया, हम कंफर्म है रीटेस्ट करने आ रहा है मार्केट। एसएल कहाँ पे लगा देंगे, इस लेवल के हिसाब से मार्केट के अंदर हम एसएल लगा देंगे, फिर से री एंट्री करेंगे, और मार्केट ने लगातार नीचे की साइड मूवमेंट किया। तो इस तरह की जो लेवल्स होते हैं आपको पेशेंस के साथ ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट हमारा यही रहेगा, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंट्री लेने के लिए, स्टॉप लॉस लगाएं, जरूर लगाएं, और टारगेट सेट करें। उसके बाद आपके अंदर टारगेट को अचीव कर पेशेंस लेवल जरूर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, पेशेंस लेवल जरूर होने चाहिए आपके अंदर, तभी आपका डे है जो प्रॉफिटेबल निकलने वाला है। तो इस तरह की मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। आपको जस्ट फॉलो करना है अपने लेवल्स को, मार्केट के लेवल्स को फॉलो करना है। देखिए मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट चलना शुरू किया, हम कंफर्म नहीं थे मार्केट यहाँ पे आ सकता है, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, शुरू में आपको बताया सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। मार्केट ने ब्रेकआउट देते ही यहाँ पे हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद हमें 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला। तो अब हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन मार्केट ने इसी लेवल को फिर से ब्रेकआउट कर दिया है क्या नीचे की साइड, और फिर से इसको रीटेस्ट करने आएगा, तो हमारा एसएल यहाँ कहीं लगा के मार्केट में फिर से एंट्री लेके इस तरह की मूवमेंट को कैप्चर करने वाले हैं। तो पेशेंस का काम मार्केट के अंदर इस तरह से होता है। छठा पॉइंट आपका प्रॉफिट का होगा, आपने प्रॉफिट कितना जनरेट किया। 200 पॉइंट का मैंने एक प्रॉफिट निकाला, ठीक है, मार्केट के अंदर फिर से री एंट्री ली, फिर से मुझे मूवमेंट मिला 250 पॉइंटों का, 250 और 200 450 पॉइंट का मुझे मार्केट ने प्रॉफिट दिया है इंट्राडे के अंदर। तो पर लॉट के हिसाब से भी देखें तो मल्टीप्लाई 25 पर लॉट के हिसाब से भी देखें तो आपको देखिए मार्केट आपको कम से कम 12,500 का प्रॉफिट दे रहा है एक दिन के हिसाब से। 12,000 का प्रॉफिट एक दिन में आपको मिल रहा है, अगर आपके स्ट्रेटेजी सही है, अगर आपका पैटर्न सही बन रहा है, आपने कौन से पैटर्न को फॉलो कर रखा है उसको लगातार फॉलो कीजिए, एक एसएल लगाइए, तो आपको प्रॉफिट दिखने वाला है आपके P&L के ऑप्शन के अंदर। तो छठा पॉइंट आपका प्रॉफिट कितना आप ग्रैब कर रहे हो मार्केट से, तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 450 पॉइंट का, मतलब कि जिसने भी यहाँ पे एंट्री की होगी और पेशेंस रखा होगा ना इस लेवल का, तो उसको 450 पॉइंट का मार्केट ने प्रॉफिट दिखा दिया है। मार्केट और भी ज्यादा डाउन जा रहा है, लेकिन हमने अपने जो टारगेट रखे थे वो 450 पॉइंट के रखे थे, तो पर लॉट के हिसाब से 12,000 12,500 का मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है एक दिन के हिसाब से। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए दोस्तों, जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी सही नहीं होगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो छठा पॉइंट आपका ये था, प्रॉफिट कैसे करें
कहाँ पे हम एग्जिट करें, क्यों करें, उसके पीछे का लॉजिक आपको मैंने बता दिया है, स्ट्रैटेजी बता दी है आपको, और आपको पेशेंस रखना होगा। स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने किसी भी ट्रेड के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में आपको बता दूं, आपने इस ट्रेड को कितना एंजॉय किया। देखिए आपने 450 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में देखा। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, एनालाइज किया, परफेक्ट एंट्री ली, स्टॉप लॉस रखा, सेट द टारगेट और वेट फॉर द टारगेट। तो 5 पॉइंट तो आपको समझ में आ चुके होंगे कि मार्केट के अंदर हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, परफेक्ट एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसके बाद टारगेट लगाते हैं और उस टारगेट के लिए हम वेट करते हैं। तो लास्ट में हम उस प्रॉफिट को बुक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और हमें दिन के दिन ट्रेड करनी होती है और उसी दिन के अंदर हमें प्रॉफिट या लॉस के अंदर जो भी हमारा होता है उसके अंदर हम क्लोज होना चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम डेली वेज प्रॉफिट में रहे। तो इस तरह से आप अपने डे को, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो, इस तरह से अपने डे को आप प्लान कर सकते हैं। तो लास्ट में जो प्रॉफिट आपको गेन होने वाला है, इस तरह की जो स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हो डेली वेज मार्केट में, तो आपको हर रोज प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा कहाँ पे हमें मार्केट पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमारा टारगेट कहाँ पर हो सकता है। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको हर दिन 300-400 पॉइंट का मार्केट टारगेट दे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मार्केट आपको 200-100 पॉइंट का टारगेट दे सकता है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। पर लॉट के हिसाब से अगर आप 100 पॉइंट की भी टारगेट निकालते हो तो भी आपको 2500 का प्रॉफिट कहीं नहीं गया दिन के हिसाब से। ठीक है, तो एक छोटे ट्रेडर के हिसाब से आपको 2500 का ट्रेड करने के बाद कैसा रहेगा, 2500 का प्रॉफिट लेने के बाद आपका दिन बेटर ही रहेगा। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को। आपके अंदर अगर पेशेंस लेवल है, आप हर दिन प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको एनालाइज करना होगा, परफेक्ट एंट्री ढूंढनी होगी, स्टॉप लॉस लगाना होगा, टारगेट सेट करना होगा और उस टारगेट का वेट करना होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलने वाला। तो ये थी 6 टिप्स। मार्केट के अंदर अगर आपने ये 6 टिप्स अपना ली तो आपका हर दिन प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe my channel for more updates and press the bell icon. Like and subscribe this video and comment if you have any query. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ।